9 मई के मंसूबा साजों से कोई डील नहीं होगी। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। कहा, खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासिब के खिलाफ वाजे सबूत हैं। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। अब वही साजिशी अनासर ढिठाई से बयानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इन बुरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। शहदा, अहले खाना या इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। इश्तियाल अंगेजों का जवाब ना देने को कमजोरी और सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। बोले, जिना लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन कर रहे हैं। तकरीबी कुव्वतों ने लाइब्रेरी को राख के ढेर में बदल दिया था। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नौ मई पाकिस्तान फौज और सिपह सालार के खिलाफ बगावत थी। फर्द वाहिद की बादशाही अमल में लाने का मंसूबा था। जमहूरियत का खात्मा, आइन को दफन करना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हमला करने वाले अब चाहते हैं इस पर झूठ का पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल सकी। ये चुपता हुआ सवाल है। अवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? क्या अमेरिका और बरतानिया में बलवाइयों को सज़ाएं नहीं दी गई? नौ मई को पाकिस्तान के वजूद की रेड लाइन पार हुई। अगली कोशिश अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। किराए पर लोग रखकर मिन्नतें कर रहे हैं कि साडा कुछ कर। 9 मई की साजिश के मेमारों को हिसाब देना पड़ेगा। DGISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके ताने बाने 2013 तक जाएंगे। सानिहा 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट में PTI को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट विफाकी काबीना इजलास में पेश। काबीना की भी 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? माफ़ी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है। कोई क्यों कहता है कि बात नहीं करेंगे? 70% लोगों के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, माफ़ी मजलूम नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह क्या मंतक है कि 70% लोग गलत और चंद लोग सही हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश की गई। बानी PTI को बिल्कुल सेहतमंद देखा। बानी PTI वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बानी PTI से हिदायत ली हैं, वो सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। सानिहा 9 मई का 1 साल मुकम्मल। वजारत इत्तलात के ज़रिए तमाम तकरीब। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शहदा के अहले खाना और गाजियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शहीदों के अहले खाना ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की तो सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, 9 मई के दिन हमारे सर फ़ख्र से ऊंचे और शरपसंदों के सर नीचे हैं। नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी ने मैडम नूर जहां का नगमा ए पुत्तर हटा दे नहीं विकदे पेश किया तो समा बन गया। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहले खाना को यकीन दिलाया, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या क़यामत तक नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक फैसले होंगे। जिम्मेदार करार वाक़े सज़ा से नहीं बच सकेंगे।
मरियम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, हमें कहा जा रहा है उनसे बात करें, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो सकती। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही, उनको जमानत कैसे मिल जाती है। मरियम नवाज का जिना हाउस का दौरा, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की, शोहदा की याद में शम्में रोशन की गई। बड़ी तादाद में अवाम को लेकर जिना हाउस पहुंचे। जिना हाउस पहुंचने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद भी थी। हम कभी भी बेनिफिशियरी नहीं थे 9-10 मई के। हमारे साथ ना होता 9-10 मई तो आज 8 फरवरी का सिनेरियो चेंज होता। हमारे साथ 18 माह की हुकूमत बनवाने की जो मैनेजमेंट हुई वो भी एक साजिश थी। 9 और 10 मई ना होता तो 8 फरवरी का माहौल कुछ और होता। 18 माह हुकूमत बनवाने की मैनेजमेंट भी एक साजिश थी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, 8 फरवरी को भी मैनेजमेंट की गई, हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं थी, क्यों हुकूमत बनाने का कहा गया। हमारे ऊपर केस बनाते भी वो हैं और 6 साल बाद खुद ही केस खत्म कर देते। गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, फायरिंग करके सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। लवाहिकीन का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा हमें इंसाफ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं, दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक और आइला का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका तरबियत के नए मवाक़े और राबतों के फ़रोग पर बातचीत की गई। अमरीकी कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकला तंजीमों की हड़ताल, मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट, हजारों मुकदमात मुतासिर, साइलिन रुल गए। वकला का कहना है हड़ताल के बाद मुश्तरका लाएमल देंगे। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बरहमी का इजहार। दौरान समाअत वकील से कहा, हड़ताल का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल न करें, इतने जुर्माने लगाएंगे कि आप याद रखेंगे, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मामलत करना है। कहा जाता है 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस मुकर्रर कर दिया। दोनों लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सज़ा को मज़ीद सख्त बना दिया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि टॉर्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला से अडियाला मुंतकली की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, रिहाइश गाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे बासानी घर नहीं आ सकते। रिहाइश गाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा हासिल किया गया। सुप्रिटेंडेंट ने बुशरा बीबी को लेडी ऑफ हाई सेंसिटिव कैटेगरी करार देकर सब जेल का हकदार समझा। उनके शौहर इसी जेल में हैं जिन्हें ये सहूलत फराहम नहीं की गई। नौ मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का बयान। कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, PTI समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क को तकसीम करने की साजिश पर सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में सानिया 9 मई के हवाले से तकरीब। तलबा ने मुतासर इमारत के सामने फूल रखे और शम्में रोशन की। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। गिलगित बल्तिस्तान में कमांडर NFCA का शहीद हवालदार लालिक जान के आबाई गाँव हंडोर का दौरा। मेजर जनरल काशिफ खलील ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कमांडर FCNA ने शहीद के अहले खाना और गाजियों से मुलाकात भी की। यहाँ 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियाँ, तालिब इल्म, ताजिर, सिविल सोसाइटी और आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा से इजहार यकजहती के लिए तलबा और असातिज़ा की GHQ यादगार शोहदा आमद। यादगार शोहदा पर फूल रखे और शमें रोशन करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने मांगला ट्रेल्स पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने मोटरसाइकिल और घुड़सवार यूनिट का मुआयना किया और फ्रेंड्स ऑफ पुलिस से हाथ मिलाया। वज़ीर दाखिला ने बताया 60 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल फोर्स मांगला ट्रेल्स पर गश्त करेगी। पाकिस्तान से आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए। पहली परवास मदीना पहुंची तो पाकिस्तानी सफीर और डायरेक्टर जनरल हज ने आज़मीन का इस्तकबाल किया। रोड टू मक्का के तहत कराची से 2 परवाजें मदीना रवाना हुई। सऊदी अमले ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। इस्लामाबाद से पहली परवास 325 मुसाफिरों को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से किसान परेशान। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी शुरू हो सकी, न किसानों को बारदाना मिला। गंदम तहकीकाती कमेटी के सबरा कामरान अली अफजल का कहना है कमेटी में TORs का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से वक्त लगाया गया। किसान रहनुमाओं का 21 मई को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में इम्तिहान देना इम्तिहान बन गया। कराची में लोड शेडिंग से इम्तिहानी मरकज़ भी महफूज न रहे। पसीने में डूबे तलबा के लिए पेपर करना मुश्किल हो गया। के इलेक्ट्रिक ने मैट्रिक बोर्ड की दरख्वास्त पर कान न धरा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने के लिए खत लिखे थे। वो सफ़ेद हाथी हैं, किसी की नहीं सुनते। अमरीकी जामियात में तलबा और पुलिस आमने सामने, मुतादिद गिरफ्तार। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस में झड़पें। बार्कले के स्कूल टीचर्स का भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। नीदरलैंड्स की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज। लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। स्वीडन में शिप टू गज़ा पहुँच गई। ब्रसल्स में अलामती जनाजे उठाकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। जर्मनी में इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की बर्लिन सिटी हॉल जलाने की कोशिश। हॉल के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन दीवारों पर लिख कर गए, गजा जलेगा तो बर्लिन भी जलेगा। गजा आज़ाद करो के नारे भी दर्ज। पॉप म्यूजिक यूरोविजन मुकाबलों पर गजा जंग के साथ इसराइल की गुलकारा की शिरकत के खिलाफ स्वीडन के शहर माल्मो में बड़ा मुजाहरा। इसराइली फनकारों के बॉयकॉट का मुतालबा। इसराइल की शिरकत की वजह से इंतजामिया ने पूरे मुल्क से पुलिस को तलब कर लिया। स्वीडन की नामवर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी एहतजाज में शामिल। गूगल ने पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के लिए अपनी सपोर्ट दुगनी कर दी। गूगल करियर सर्टिफिकेट्स 2024 के जरिए 45,000 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। रवां साल गूगल ने फ्री लांसर्स और ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के लिए 2 नए प्रोग्राम शामिल किए हैं।
कोर्स में रोजमर्रा कामों में तेजी के लिए AI टूल्स के इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाएगा। गूगल करियर सर्टिफिकेट मुकम्मल करने वाली 24% खवातीन को मुलाजमतें भी फराहम की जाएंगी। पाक आयरलैंड T20 सीरीज का पहला मार्का आज डबलिन में होगा। कौमी स्क्वाड ने भरपूर प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल कर ली। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई, कप्तानों ने तस्वीरें बनवाई, खिलाड़ियों का प्री सीरीज फोटोशूट भी हो गया। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं आयरलैंड को हल्का नहीं लेंगे, वो अपनी होम कंडीशन अच्छी तरह समझते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा जारी। जराए का कहना है जल्द दस्तयाब फ्लाइट से आयरलैंड उड़ान भरेंगे। पाक भारत ताल्लुकात क्रिकेट के जरिए ही ठीक हो सकते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। दुआ है बाबर आजम वर्ल्ड क्लास कप्तान बने, उनके पास ट्रॉफी जीतने का मौका है। तानशाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज न्यूजीलैंड से खेलेगी। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त, फाइनल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। हतमी मार्के में हफ्ते को जापान से मुकाबला होगा।